हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आरजे सारा और अभी आप सुन रहे तेरी मेरी दरमियान। चैप्टर 35, दोनों की टक्कर। 70 लाख। इस आवाज़ को सुनकर वहाँ पर मौजूद हर कोई उसी तरफ देखने लगा। वहाँ पर काले रंग के बिजनेस सूट पहने एक आदमी खड़ा था। वो देखने में सच में काफ़ी हैंडसम था, लेकिन शिवाय से थोड़ा कम। कशिश गौर से उस आदमी को देखने लगा। पता नहीं क्यों, पर उस आदमी के चेहरे में शिवाय की एक झलक नजर आ रहा था, लेकिन उस आदमी के चेहरे में एक अजीब सा शांति थी, साथ में एक प्यारा सा मुस्कुराहट। वो आदमी चलते हुए आया और कहा, 70 लाख। ये सुनकर वहाँ मौजूद और किसी को भी बोली बोलने की मन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इस आदमी को पहचान लिया था। ये कोई और नहीं बल्कि ओबरॉय फैमिली के बड़े पोते अर्नब ओबरॉय, ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के वर्तमान प्रेसिडेंट। तभी सबके कानों में फिर आवाज़ आया, क्या कोई और है जो इस बोली के ऊपर अपने बोली को लगाना चाहते हैं। कुछ देर तक एक खामोशी बरकरार था। वही अर्नब के चेहरे में सुकून देने वाला मुस्कान था। कशिश एकटक उसे देखे जा रहा था। उसके माथे में सिकन आ गई थी। वो समझ नहीं पाया ये ओबरॉय फैमिली हाथ धोकर उसके पीछे क्यों पड़ गई। अचानक अर्नब को अपने शरीर में किसी की नज़र तापिश महसूस हुआ और वो कशिश की तरफ देखने लगा। कशिश को देखते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गया और होठों में प्यारी सी मुस्कुराहट। तभी सबको चौंकाते हुए आवाज़ सुनाई दिया, 80 लाख। इस आवाज़ को सुनकर खुद अर्नब के भी कान खड़े हो गई। वो हैरानी से उस तरफ देखने लगा तो वहाँ पर एक काले सूट और व्हाइट शर्ट पहने हुए, चेहरे में मास्क लगाकर एक शख्स खड़ा था। उसके सलीके के साथ सेट किया हुआ बाल, आंखों की वो गहराई उसे कुछ अलग ही बना रहा था। उसकी तरफ नज़र पड़ते ही कशिश को पहचानने में गलती नहीं हुई। एक कोई और नहीं बल्कि सच में शिवाय सिंह ओबरॉय था। कशिश अपना मुट्ठे कस लिया, क्योंकि शिवाय की आंखों से पता चल रहा था वो मास्क के पीछे से कशिश को देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद कशिश शिवाय को अपने पास खड़े अर्नब को घूरते नज़रों से देखने लगा। वो लड़का जिसके चेहरे में अभी तक एक दिल का सुकून देने वाला मुस्कुराहट था, वो भी खामोश हो गया और वो घर से शिवाय को देखने लगे जैसे वो दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को जलाकर राख कर देने वाला हो। कुछ ही टाइम में उस जगह के माहौल में एक शरीर जलाने वाला तापिसा महसूस हुआ। तभी फिर से अर्नब अपनी बोली लगाते हुए कहा, 90 लाख। ये सुनकर शिवाय फिर से कहा, 1 करोड़। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद हर किसी के कान खड़े हो गए थे। उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। लगभग 20 या 25 के घर 1 करोड़ में, सच में आज तो नीलामी करने वाले में काफ़ी मुनाफा हो गए थे। तभी उन सब के कानों में फिर से अर्नब की आवाज़ आया, 1 करोड़ 20 लाख। ऐसे ही उन दोनों में बोली लगने लगी। आखिरकार शिवाय कहा, 2 करोड़। ये सुनकर अर्नब खामोश हो गया। 25 लाख के घर 2 करोड़ में कोई क्यों लेना चाहेगा। अर्नब अपनी कदम पीछे हटा दिया। कुर्सी में बैठे एक बूढ़े आदमी ने कहा, 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, 2 करोड़ 3। वो घर मास्क पहने हुए शिवाय के नाम हो गई। कशिश अपनी घुटनों के बल बैठकर फुट फुट कर रोने लगी। वो चाहकर भी आज अपने घर को बचा नहीं पाई। जय जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने लगा। तभी कशिश को अपने पास किसी की परछाई महसूस हुआ। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। इस आवाज़ को सुनकर कशिश उस तरफ देखने लगी। वहाँ पर मुस्कुराते हुए अर्नब खड़े थे। कशिश अपने आंसू पूछा और अर्नब को देखने लगी। आई एम सो सॉरी, मैं आपके घर को बचा नहीं पाया, लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। आपके पिता के ऑपरेशन हो चुके हैं। ये सुनकर कशिश हैरानी से कहा, लेकिन मैंने अभी तक अपने पापा के ऑपरेशन के लिए पेमेंट सबमिट नहीं किया। अर्नब मुस्कुराते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं चिंता करने, पेमेंट की सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। ऑपरेशन से लेकर सारे खर्चा पेमेंट कर चुका है। कशिश हैरानी से अर्नब को देखने लगी। कोई आकर बिना मुनाफा के उसकी इतनी बड़ी हेल्प क्यों करेगा। आप सोच रहे होंगे उसके पीछे क्या मकसद है। अर्नब पूछा। कशिश कुछ नहीं बोल पाया। वैसे भी आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, तो मैं आपसे घूरा फिरा कर बात नहीं करूँगा। आप कह सकते हो मैं सच में कोई मकसद के साथ आया हूँ। ये सुनकर कशिश की भौहें तन गई। लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं वैसे भी लूट चुका हूँ। मेरे सर से मेरे घर छीन लिया गया, तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं आपकी किस काम में आ सकती हूँ। एक शांत मुस्कुराहट के साथ अर्नब कहा, ये बात आपकी सही है। आपसे आपके घर छीन चुका है, लेकिन मेरे नज़रों में देखा जाए
तो ये सिर्फ एक ईंट सीमेंट से बना मकान है। अगर आप चाहो तो ऐसे कितने सारे घर बना सकते हो, लेकिन मेरे मानना ये है घर में रहने वाले हर कोई हंसी खुशी से मिलकर मकान को घर बनाते हैं। अर्नब की बातें सुनकर कशिश बड़े गौर से अर्नब को देखने लगा। अर्नब फिर से कहा, एनीवे, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ काम करना पसंद करेंगे। अब आगे क्या होगा, क्या कशिश राजी होगी? सबको जानने के लिए सुनते रहिए। सी यू नेक्स्ट चैप्टर। बाय।